नमस्कार, मैं हूं दानिश रिजवी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज एक ऐसी खबर से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। वो रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन की। देश में सरकारें गिरती हैं, बनती हैं गरीबी मिटाने के नाम पर, रोजगार देने के नाम पर, अर्थव्यवस्था दुरुस्त करने के नाम पर। लेकिन क्या यह हकीकत है? आजादी के बाद से सभी पार्टियों ने नारा दिया, रोटी कपड़ा और मकान देने के नाम पर क्या कुछ किया, अमल करेंगे। लेकिन हकीकत में क्या सरकारें इस मसले पर गंभीर रही हैं? तो शायद जनता का जवाब आए नहीं। आइए अब आपको हम समझाते हैं। दूध, सब्जी, दाल में उत्पादन के मामले में दुनिया में भारत नंबर 1 पर है, फिर भी 22 करोड़ लोग भूखे रहते हैं। तो सवाल उठता है कि ये सरकारों की कौन सी पहल थी जो अब तक लोगों का पेट भरने का इंतजाम नहीं कर सकी। हम दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। खुशी की बात यह भी है, लेकिन हमारी आर्थिक नीतियां अभी भी 2 दर्जे की हैं, इसलिए कि इसके लाभ और नुकसान में जमीन और आसमान का फर्क है। फर्क जो साफ दिखता है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में रईसों के बढ़ने की रफ्तार अमेरिका और ब्रिटेन से भी ज्यादा है। कोरोना काल में भारत में ऐसे अमीर जिनकी संपत्ति 200 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी थी, उनकी संख्या में 11% की बढ़ोतरी हुई है। यानी 200 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वाले लोग बढ़कर 13,637 हो गए हैं। इनमें से 30 से ज्यादा अमीरों की संपत्ति 2 गुनी हो गई है। दूसरी ओर कड़वा सच ये भी है कि आम भारतीय की संपत्ति 7% घट गई है। यही नहीं, इसी रिपोर्ट में एक और सच ये भी बताया गया है कि दूध, सब्जी और दाल के उत्पादन में हम दुनिया में अव्वल हैं, फिर भी देश के 22 करोड़ लोग या तो कुपोषित हैं या उन्हें एक ही वक्त का खाना मिल पाता है। वे लगभग रोज भूखे सोने पर विवश हैं, मजबूर हैं। ये कैसी बढ़ती इकोनॉमी है? ये कैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें अमीर लगातार अमीर और गरीब लगातार गरीब होता जा रहा है? खाई बढ़ती जा रही है, गड्ढे को पूरा करने में नाकाम दिख रही है। सरकार की होशियारी देखिए, सभी सरकारों की यही होशियारी रही कि अर्थव्यवस्था को तो दुनिया में अव्वल बताने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन पौष्टिकता की तुलना करने की बात जब आती है तो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, ईरान, मालदीव और नेपाल जैसे देशों का सामना खड़े कर देते हैं। यानी बड़े बड़े बोलिए और बेहतरी की तुलना करने हो तो सबसे गरीब और छोटे देशों से करो, ताकि अच्छे दिखते रहें, अव्वल दिखते रहें। यही नहीं, गरीब और भूखमरी मिटाने की महामारी रफ्तार तमाम विकसित देशों से भी धीमी है, लेकिन हम इसकी तुलना में भी बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान को सामने खड़ा कर देते हैं, इसलिए अव्वल कहलाते हैं। जहां तक भाजपा और संघ और तमाम पार्टियों का सवाल रहा है तो हमेशा वस्तुपरक मूल्य आधारित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखते रही हैं। यानी चाय मुझे भारत में 1 रुपए में मिल रही है तो अमेरिका में भी उतने में ही मिले। ये अच्छी नीति है, ताकि भारत का गरीब भी किसी दूसरे देश में उसी कीमत पर पेट भर सकता है। खैर, इस नीति के लागू होने के तो जमाने लग गए, लेकिन अर्थव्यवस्था में सुधार का डंका पीट पीट कर पिछले कई सालों से आम बजट में मध्यम वर्ग को 1 कौड़ी की भी रियायत ना देने वाली केंद्र सरकार क्या कर रही है? अमीरों को और अमीर बनाने, गरीबों को और गरीब बनाने के सिवा हमारी अर्थव्यवस्था ने क्या कुछ किया है? ऊपर से हर बार कहा जाता है कि हमने तो गरीब के भले के लिए काम किया है, मध्यम वर्ग अपना खुद देख लेगा। कौन सा गरीब अब अमीर हो गया है? ऐसा कैसा विकास है कि गरीब को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा है? मतलब सीधा सा है कि आपके विकास के उद्देश्य में आपकी अर्थव्यवस्था की नीयत में कोई ना कोई कमी रह जाती है, जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं और नामी अर्थशास्त्री सुधार नहीं पा रहे हैं। तो क्या इस नीति से हमारी अर्थव्यवस्था सुधरेगी और क्या लोगों का पेट ऐसे ही भरेगा? हमारी इस वीडियो में अगर आपको
अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।